उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज का जो ये एक्सपीरियंस है ना, बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होने वाला है बेसिकली अनाज चक्र से रिलेटेड, जो कि एक लड़के ने ना थोड़ी देर पहले, ज़्यादा टाइम नहीं, बस थोड़ी देर पहले, मान करके चलो 20 मिनट पहले शेयर किया था। ठीक है, और मैं ना इनकी वॉइस रिकॉर्ड कर करके भी आप लोगों के साथ शेयर करता। बस वो यही है कि थोड़ा सा प्राइवेसी को लेकर के इन्होंने मना कर दिया था, तो इसलिए मैं इनकी वॉइस में वो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं शेयर कर रहा। ठीक है, क्योंकि इनके साथ बेसिकली कॉल पे बातचीत हुई थी और कॉल पे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस वगैरह शेयर किया था। पर हाँ, ये है कि इनका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। ठीक है, और अनाज चक्र से रिलेटेड है। और उम्मीद है आप में से जितने भी लोग हैं ना, जिन्हें चक्रों की बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज है, ठीक है, तो अब तक आपको थंबनेल देख करके और अनाज चक्र से रिलेटेड जो मैंने बातें बोली ना कि अनाज चक्र से रिलेटेड एक्सपीरियंस है, तो अब तक आपको आइडिया लग गया होगा एक्चुअली में क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। ठीक है, जो इन्होंने बेसिकली मेरे साथ शेयर किया। तो जिन लोगों को भी एक आइडिया लग गया होगा ना, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। देखता हूँ कि आपकी इंट्यूशंस पावर कैसी है, आपको चक्रों की नॉलेज कैसी है। ठीक है, तो अब जो है इनका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा इनके एक्सपीरियंस पे आते हैं। तो बात करते हैं पहले इनकी एज की। तो इनकी एज ना बेसिकली ये मान करके चलो 23 ईयर्स के आसपास है। ठीक है, और ये जो चीज़ें है ना, आज से तकरीबन भी ये मान करके चलो 8 महीने पहले हुई थी, जब ये ना बेसिकली अपने अनाज चक्र पे काम कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले बेसिकली इन्होंने अपने थर्ड आई वगैरह पे काम किया, मतलब थर्ड आई वगैरह पे काम किया था, तो उससे कुछ बेनिफिट्स वगैरह मिले नहीं, फिर इन्होंने अनाज चक्र पे काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये बेसिकली एक टेक्निक थी जो ये फॉलो कर रहे थे अनाज चक्र से रिलेटेड। ठीक है, एक विधि थी एक्चुअली में, वो विधि इन्होंने मेरे साथ शेयर की भी, पर मैं आप लोगों के साथ शेयर वगैरह नहीं करता। ठीक है, कभी कुछ ब्लॉकेज वगैरह आ जाए, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ये सब चीज़ें ना यार बहुत रिस्की होती है। आप किसी भी चक्र पे काम कर रहे हैं ना, तो आपको किसी के गाइडेंस में रह करके करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए विधि वगैरह वो तो मैं शेयर करता नहीं, पर हाँ ये है कि ये बेसिकली अपने अनाज चक्र पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो क्या था कि बेसिकली जैसे कहीं ना कहीं इनकी फोकस पावर, कंसंट्रेशन पावर वो भी थोड़ी सी बेटर रहती है, और ये अंदर से थोड़े से अच्छे भी थे, मतलब अच्छे पर्सन भी थे। तो जिस वजह से क्या था, इनका बेसिकली जो अनाज चक्र है ना, उस पे जो ध्यान है वो काफ़ी तेज़ी से लगने भी लगा। ठीक है, और ये मान करके चलो ये पूरे दिन में ना सोते सोते भी, ठीक है, और वैसे भी, ठीक है, मतलब अनाज चक्र पे ध्यान देते रहते थे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। ठीक है, यानी ये मान करके चलो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, दिन में कई कई बार बेसिकली अपने अनाज चक्र पे ध्यान वगैरह किया करते थे। तो जिस वजह से क्या था कि जो अनाज चक्र है वो भी तेज़ी से हील होता जा रहा था। अनाज चक्र पे वहाँ पे भी तेज़ी से एनर्जी जाती जा रही थी। ठीक है, और एक ही महीने के अंदर ना इन्हें, मतलब अनाज चक्र से रिलेटेड काफ़ी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होने भी लगे थे। ठीक है, क्योंकि ये लगभग पूरे पूरे दिन अनाज चक्र वगैरह पे ध्यान वगैरह करते थे, और इन्हें मज़ा भी आता था, अंदर से खुशी भी बहुत ज़्यादा फील किया करते थे ये। ठीक है, तो इस वजह से कहते हैं बार बार करते जा रहे थे, बार बार करते जा रहे थे। ठीक है, और अनाज चक्र पे जैसे ये काम कर रहे थे, तो इनका जो कहीं ना कहीं जो नेचर था ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होता जा रहा था, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सॉफ्ट होता जा रहा था पहले भी सॉफ्ट ही अच्छा था, बट अब और भी ज़्यादा अच्छा होता जा रहा था, और भी ज़्यादा प्यारा होता जा रहा था। और घर वाले वो भी अब कुछ ज़्यादा ही वो करने लगे थे, इनके साथ इनसे प्यार वगैरह करने लगे थे। समझ रहे मैं क्या बोला, अनाज चक्र के साथ यही चीज़ जो होती है। ठीक है, तो क्या था कि ऐसे ही टाइम बीतता जा रहा था। अब जैसे इनके जो दोस्त वगैरह थे क्लास में, जो और भी लड़कियां वगैरह थी, यहाँ तक कि टीचर वगैरह भी थे, वो भी अभी इनसे अपने आप ही इम्प्रेस रहने लगे थे। एक्चुअली में ये चीज़ें होती है, जो भी बंदा अपने अनाज चक्र पे काम कर रहा होता है ना, तो उसे पूरी दुनिया पे प्यार आ रहा होता है, पूरी दुनिया को उस बंदे पे प्यार आ रहा होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है बेसिकली अनाज चक्र पे। ठीक है, और बड़े तेज़ी से इनके दोस्त वगैरह भी बनते जा रहे थे। यानी ये मान करके चलो, जैसे ये अनाज चक्र पे काम कर रहे थे ना, तो इनके जो दोस्त वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनते जा रहे थे। जैसे जब भी रिश्तेदारी वगैरह में गए, वहाँ पे भी कई दोस्त वगैरह बन गए। इसी तरीके से इनके साथ सेम चलता जा रहा था। तो अब बात थी बेसिकली 2 मंथ जब इनके कंप्लीट हो गए थे अनाज चक्र पे काम करते करते। ठीक है, तो अब बात थी थोड़ी सी अट्रैक्शन की, जो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया। ठीक है, तो ये क्या था बेसिकली, ये अपने रिश्तेदारी वगैरह में वहाँ पे गए थे। ठीक है, तो रिश्तेदारी में जैसे ये वहाँ पे गए थे, तो एक लड़की थी बेसिकली, जो इनसे ना, मतलब ये मान करके चलो, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, इनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। इनसे वो कई बार आई कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रही थी। ठीक है, और कई बार ना उन्होंने इनके साथ अपने आप ही बातचीत वगैरह भी स्टार्ट की। ठीक है, कि जैसे आप कहाँ से हो, यहीं से ही हो क्या, लोकल से ही है वो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, वो लड़की ना इनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, जो कि नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत प्यारी हो जाती है, बहुत प्यारी एनर्जी आपके अंदर से रिलीज हो रही होती है जब आप अनाज चक्र पे काम वगैरह कर रहे होते हो।
ठीक है। यानी मैंने बताया तो आपको पूरी दुनिया पे प्यार आ रहा होता है और पूरी दुनिया को आपके ऊपर प्यार आ रहा होता है। तो सेम कुछ ऐसा ही था कि जो एक लड़की थी ना, वो ये मान करके चलो पूरी तरीके से इनसे इम्प्रेस वगैरह होती जा रही थी और नॉर्मली वो इनसे बातचीत वगैरह करती भी जा रही थी, ठीक है। अपनी रिश्तेदारी वगैरह में गए थे, ठीक है। तो वहीं की बात थी बेसिकली। पड़ोस की एक लड़की थी जो बार बार मतलब इनसे बातचीत वगैरह कर रही थी, ठीक है। ये भी नॉर्मली उससे नॉर्मली बातचीत वगैरह कर रहे थे। तो उस लड़की ने ना बेसिकली, ठीक है, इनसे इनका नंबर वगैरह मांगा, ठीक है। अब इन्होंने थोड़ा सा वो किया, इग्नोर भी किया, बट इन्होंने दे दिया अल्टीमेटली, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि थोड़ा सा नाराज़ हो, ठीक है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। आप दूसरों की फीलिंग की रिस्पेक्ट करते हो बहुत ज़्यादा जब आप अनाथ चक्र पे काम कर रहे होते हो, ठीक है। तो इन्होंने खैर नंबर वगैरह वो भी अपना दे दिया उस लड़की को, ठीक है। और फिर 1-2 दिन ये वहाँ पे रुके, फिर नॉर्मली अपने घर वगैरह आ गए, ठीक है। अब उस लड़की का क्या था बेसिकली, उस लड़की की इनके साथ बातचीत वगैरह होने लगी, ठीक है। और थोड़े ही टाइम में उस लड़की ने ना रिलेशनशिप वगैरह से रिलेटेड ऑफ़र वगैरह इन्हें दे दिया, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कितनी मज़ेदार चीज़ हुई। जैसे ये अनाथ चक्र होता है ना, अनाथ चक्र के साथ एक चीज़ और भी होती है जो कि बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है, कि जब अनाथ चक्र पे जब एनर्जी होती है ना, तो आपके अंदर से जो लस्ट वगैरह है वो ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है। और आप अगर फिर किसी लड़के को देखते हो ना या लड़की को देखते हो, ठीक है, तो एज ए बस इसी तरीके से देखते हो कि जैसे आप उसमें अपने आप को देख रहे हो। यानी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, आप उसमें अपने भाई को देख रहे हो, ठीक है, अपनी बहन को देख रहे हो, कुछ इस तरीके से। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। तो उस लड़की ने जैसे इन्हें बेसिकली रिलेशनशिप वगैरह का ऑफर दिया था, तो इन्होंने पता क्या बोल रहा, ठीक है। एनर्जी तो इनकी बेसिकली अनाथ चक्र पे ही थी, ठीक है। तो इन्होंने उससे क्या बोल रहा कि यार तू ना मतलब मेरी बहन जैसी लगती है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा। उस लड़की ने साफ ऑफर दिया इन्हें, ठीक है, और कि मतलब रिलेशनशिप से रिलेटेड। लेकिन इन्होंने क्या बोल रहा कि तू ना मेरी बहन जैसी लगती है, ठीक है। एक्चुअली में बहन ही है, ठीक है। तो रिलेशनशिप वगैरह में तो नहीं, हाँ पर ये है कि दोस्त वगैरह बन सकते हैं या बस भाई बहन वो ओके, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यानी आप ये देखो बंदा अंदर से कितना ज़्यादा प्योर हो चुका होता है। अब ये बात सुन करके वो लड़की गुस्सा होगी, उसने देख लिया कि ये तो कोई पागल है, ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से आप मान करके चलो। और उस लड़की ने क्या किया बेसिकली, इन्हें ब्लॉक वगैरह कर दिया, ठीक है, हर जगह से। इंस्टाग्राम पे भी इनकी नॉर्मली उसके साथ बातचीत होती थी, और कॉल वगैरह पे भी, तो कॉल वगैरह पे भी ब्लॉक कर दिया और इंस्टा वगैरह पे भी ब्लॉक कर दिया, ठीक है। क्योंकि बेसिकली उस लड़की ने इन्हें वो किया था, रिलेशनशिप वगैरह के लिए बोल रहा था, और इन्होंने उसे अपनी बैर वगैरह बना लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका एक्सपीरियंस था, जो कि आज से कुछ महीनों पहले का था, जब ये अपने अनाथ चक्र पे काम वगैरह कर रहे थे। ये इस एक्सपीरियंस को लेकर के आज तक भी अपनी बेवकूफ़ी पे हंसते हैं, ठीक है। अब तक भी यार कि ये मैंने क्या किया था उस टाइम, ठीक है। अब क्या है, तो ये नॉर्मल ध्यान वगैरह कर रहे हैं, बट थोड़ा सा आप समझो, जब हम अनाथ चक्र पे काम करते हैं तो कैसी कैसी चीज़ें होती है, किस तरीके से हम सामने वाले पर्सन को देख रहे होते हैं, ठीक है। तो एक इनका मज़ेदार एक्सपीरियंस था जो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है। और आप देखना नॉर्मली जब आपके अनाथ चक्र पे जब एनर्जी होगी ना, तब देखना नॉर्मली आप अंदर से कैसे हो जाओगे। ये मान करके चलो इतने प्योर हो जाओगे, इतने प्योर हो जाओगे, ठीक है, कि सच में आपको जो है ना, कोई अगर सामने खड़ा है ना लड़का लड़की, उसमें अपनी बहन भाई दिखाई देने लगते हैं।